Good evening, students. Welcome to the question and answer session number 2. The chapter is Units and Measurement, and here I have written 3 questions on this board. These 3 questions are entirely different from each other, and they have been asked in the NEET and the CBSE examinations. So, uh, we will try to solve these 3 questions, and thereafter after solving these 3 questions, I have one more question here, so we will also do that. So the 4 questions which I will be discussing in this session will be entirely different from one another. All these questions will be different from one another. So let's start with this question. This is the question number 3 which I have written here, and this question was asked in the CBSE examination in 1994. This is a good question, and that is the reason why I have taken this question for this session. Now, here the question is, in a particular system, the unit of mass, length and time are 10 grams, 10 centimeter and 0.1 second respectively. So the unit of force in this system will be equal to what? 0.1 Newton, 1 Newton, 10 Newton or 100 Newton. Now we know that 1 Newton is equal to kg meter per second square. ठीक है? Force is equal to mass into acceleration. In the SI system, 1 Newton is equal to kg meter per second square. Now kg can be written, if we convert this kg in grams, then it will be how much? 10 to the power 3 grams. Okay, 10 to the power 3 grams. मीटर को हमने कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए तो जो हमारा इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर ग्राम्स, दैट इज 10 ग्राम्स, 10 सेंटीमीटर एंड 0.1 सेकेंड. इसीलिए मैं इसको ग्राम्स में, सेंटीमीटर में और जिस मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ. नाउ 1 मीटर कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर. नाउ यहाँ पर आप देखिए इस यूनिट में जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड्स में दिया हुआ है. तो हम इसको अब ये जो नीचे है जो मेरा दैट डिनोमिनेटर में जो सेकेंड स्क्वायर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ लिखूँ 0.1 सेकेंड, अगर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 0.1 सेकेंड होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ये सेकेंड स्क्वायर तो हो गया, लेकिन 0.1 का भी स्क्वायर हो गया. तो 0.1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 1/100. तो मैं यहाँ 100 लिख देता हूँ. 100 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, जो नीचे का जो दैट डिनोमिनेटर है वो आपका सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा. ऊपर का जो मैंने केजी है इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, और जो मीटर है इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अब 10 टू द पावर 3 है. नाउ हमारा जो इस सिस्टम में जो है वो मास वो 10 ग्राम्स में, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? 100 इंटू 10 ग्राम्स. एक ही बात हो गई. 10 टू द पावर 3 है तो मैंने 100 लिखा, को मैंने अलग कर दिया और 10 ग्राम्स कर दिया. ठीक है, इंटू, अब यहाँ पर क्या है? 10 सेंटीमीटर है. इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर. इट इज़ द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर 10 ग्राम्स. तो इसीलिए मैंने मास को जो है, मैंने इस पूरी इक्वेशन को 10 ग्राम्स में, मतलब मास को जो है मैंने सेग्रीगेट कैसे किया? 100 इंटू 10 ग्राम्स. और लेंथ को भी अभी मैं सेग्रीगेट कर दूंगा. इसमें लिखूंगा मैं 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, नो इश्यूज, डिवाइडेड बाई 100, तो आ ही गया, इंटू 0.1 सेकेंड और होल स्क्वायर. ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे 100 इंटू 10, ये जो है नंबर है 10, इसको मैंने एक जगह कर लिया, इंटू, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10 ग्राम्स, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर,
डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.1 सेकेंड का होल स्क्वायर। नाउ ये जो है ना, this one 10 grams into 10 centimeter into 0.1 second square, this is the new unit of force, ठीक है, in this particular system, this is the new, this one, because here the in this system the unit of mass, length और time जो है वो 10 grams 10 centimeter और 0.1 second है, वही मैंने किया। so this is 10 grams is the mass, centimeter, 10 centimeter is the length, and 0.1 second is the time. So this is the new unit of force, ठीक है, in this particular system. So this is equal to what? अब मैं इसको हटा देता हूँ 10, 100 कैंसिल हो जाएगा, this is equal to u is into new unit of force, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, and this is equal to 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन ही है, ये भी 1 न्यूटन है, ये भी 1 न्यूटन हो गया। सो द न्यू यूनिट ऑफ फोर्स जो इसने पूछा हुआ है, द न्यू यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम क्या हो जाएगा? न्यू यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन बाई 10, 1 बाई 10 न्यूटन, ठीक है, which is equal to 0.1 न्यूटन, ठीक है। The new unit of force in this system will be equal to 1 by 10 न्यूटन which is equal to 0.1 न्यूटन, और सो हमारा आंसर ये हो जाता है, the alternative A is correct, ठीक है। I hope that you must have understood the solution of this problem. Now let's move on to the question number 1. Now in this question, question number 1 is basically asking you to find the area of a rectangular sheet in appropriate significant digits. So we have to use the rules of arithmetic operations with significant figures. What means rules of arithmetic operation to find the appropriate this significant digits. So यहाँ पर है length and width of a rectangular sheet as measured by a meter scale, as measured by a meter scale, ठीक है, as measured by a meter scale is 16.2 centimeter is the length and 10.1 centimeter is the width, ठीक है। The area of the sheet in appropriate significant digits हमको निकालनी है। So what we will do is here now, area of the rectangular sheet क्या होगा? That will be equal to length into width. So this is equal to 16.2 centimeter into 10.1 which is equal to, अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा? 10.1 into 16.2, it comes out to 163.62 centimeter square. Now as per the rule for the arithmetic operation to find the appropriate significant digits, in case of the multiplication, there is that the final answer should contain as many significant digits as there are in the number which contains the
लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब यहाँ पर क्या है, लेंथ में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो 3 है, विड्थ में भी 3 है। तो यहाँ पर दोनों ही केस में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो आपके हो गए 3। सो आवर आंसर, दिस एरिया हैज टू बी डिफाइंड इन ओनली 3 डिजिट्स। सो यहाँ पर क्या है, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। तो अभी अब हमको क्या करना है, वी हैव टू डू द राउंडिंग ऑफ, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द एरिया इन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो हम पहले कैसे करेंगे, ये 2 है, दिस इज लेस देन 5, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इट कैन सिंपली बी रिमूव बिकॉज इट इज लेस देन 5। नाउ द नेक्स्ट डिजिट इज व्हाट, 6 कैन बी removed now because it is greater than 5, and when we are removing this 6, the preceding digit has to be added by 1, so it will become 164 centimeter square. So the area in appropriate significant digit will be equal to 164 centimeter square, ठीक है। so अब यहाँ देखें आप, यहाँ पर 4 आपके पास ऑल्टरनेटिव है, इसमें से एक ही ऑल्टरनेटिव में 164 लिखा हुआ है। So in the examination you can simply just tick this alternative as the correct one. आपको आगे कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है इस केस में। However now मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन इसलिए कराना, I will do this entire question because I want to tell you how we have to calculate the absolute error in the measurement of area. ये भी आपको निकालना जरूरी है। नाउ दिस इज 164 प्लस माइनस मीन दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया। ये आपके जो है ये जितने भी दिखा रहे हैं प्लस माइनस, तो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया। तो वो कैसे निकालेंगे, नाउ एरिया इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू, सो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ये हमारा फॉर्मूला है। That is, this delta A by A is the relative error, where delta A is the absolute error in the measurement of A. This is the absolute error in the measurement of L, and this is the absolute error in the measurement of width. ये आपके, this is the length and this is the width of that rectangular sheet. So delta A हमारा क्या हो जाएगा, delta A will be equal to not delta L. इसमें लिखा हुआ है कि we have measured this sheet with the help of a meter scale. Now meter scale का जो resolution या the least value which can be measured by a meter scale is what? It is 1 mm. 1 mm ही होता है। आपने देखा होगा एक मीटर स्केल में the minimum value which we can measure from that meter scale is 1 mm. तो 1 mm हो गया, तो इसका least count कितना हो गया, 1 mm हो गया। least count error क्या हो गया, 1 mm हो गया। और we can say the absolute error in the measurement of length by this meter scale will be equal to 1 mm को यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एल हो गया, एल कितनी है, 16.2 हो गया। इसी प्रकार से इसका जो है आपका दिस विड्थ के केस में भी हमारा ये हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई 10.1, ठीक है, इंटू ए। सो हम इसको लिखेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे 16.2 इंटू 10.1 और 0.1 इसको, भाई ये एलसीएम हो गया तो ये हो गया 1.1 इंटू 10.1 विच इज इक्वल टू 1.01 प्लस ये हमारा हो जाएगा 1.62, ठीक है, ये हो गया इंटू ए डेल्टा ए। डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया। सो ये हमें अगर इसको जोड़ दिया कितना हो गया, 1.62 हो गया और ये हो गया आपका 1.01, तो 3 हो गया, 6 हो गया, 2.63 डिवाइडेड बाई 16.2 इंटू 10.1 इंटू ए। एरिया क्या है 16 दैट इज ऑल्सो 16.2 इंटू 10.1, ये तो आपका कैंसिल हो जाएंगे। सो दैट इज इक्वल टू 2.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ डेल्टा ए, नाउ हियर अगेन वी हैव टू अप्लाई द रूल फॉर द this arithmetic operation in order to get the
appropriate significant digits in the फाइनल आंसर। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पर जो आपका जो दिस दिस डेल्टा एल एंड दिस डेल्टा डब्ल्यू, इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है हमारी 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो द फाइनल आंसर में भी क्या है, एज पर द रूल, वाइल दैट इज if we are carrying out the addition or the subtraction, ठीक है, in order to get a final result, then the final result should have the significant digits which are contained in contained in the number which has got the least significant digit, that is final answer में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा वो होगा वो उस नंबर का होगा जिस नंबर में सबसे कम आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो जो सबसे कम जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो डेल्टा एल एंड डेल्टा डब्ल्यू में है, यहाँ पर 1 है, तो हमारे आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम 3 हटा सकते हैं। नाउ वी विल अप्लाई द राउंडिंग of this number, we will carry out the rule of rounding of this number. So इस नंबर में अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 3 हट जाएगा, बिकॉज इट इज लेस देन 5, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो जब हम 6 को हटाएंगे तो व्हाट विल हैपन, हमें जो उसका प्रीसीडिंग डिजिट उसको एक ऐड करना पड़ेगा, सो इट विल बिकम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो the absolute error in the measurement of area will be equal to 3 centimeter square. So finally हमारा जो एरिया होगा शीट का, it can be written as 164 plus minus 3 centimeter square, where 3 is the absolute error and this यहाँ प्लस माइनस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारा एरर है, दिस इज द डिविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, सो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 2। Now in the question number 2, the frequency of vibration of a mass m is suspended from a spring or having a spring constant of k is given by a. So ये frequency हो गई which is equal to c dot m x dot k y. So इसकी frequency is equal to, इसका frequency का जो आपका डायमेंशन है वो क्या होगा, t-1। ये c इज इसमें लिखा हुआ है दैट इज इट इज़ ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सो इसका हम तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो अब m का डायमेंशन m ही होगा, ये मास का डायमेंशन m है, एंड वी हैव रेज्ड इट इज टू द पावर x, सो वी कैन राइट इट एज mx। इसको क्या है, अब हमारा k, अच्छा k की डायमेंशन निकालनी, नाउ स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx, तो k इज इक्वल टू माइनस f अपॉन x। फोर्स का डायमेंशन क्या है m, और फोर्स इक्वल मास एक्सेलरेशन क्या हो गया l t-2 डिवाइडेड बाई ये l हो जाएगा, तो k की डायमेंशन हो गई आपकी m, l कैंसिल हो जाएगा t-2 टू द पावर y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, वी विल बी नाउ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दैट इज वी विल बी इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ द इंडिविजुअल डायमेंशन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे m टू द पावर 0 हो गया, ये l टू द पावर 0 है, t टू द पावर -1 है विच इज इक्वल टू m x, ये m y हो जाएगा, तो दोनों को हम m पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और दूसरा आपका हो जाएगा t -2y। सो इक्वेटिंग द पावर्स, अगर हम इसको पावर को इक्वेट करते हैं
ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 0, m की पावर यहाँ 0 है, यहाँ पे x प्लस वाई 0 हो गया, और t की जो पावर है वो आपकी हो जाएगी -2y विच इज़ इक्वल टू -1 हियर। तो y की वैल्यू हमारी हो गई 1/2, और यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू -1/2। सो आंसर क्या हो गया मेरा, x इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर आंसर ये है हमारा, दिस इज दिस आंसर, दैट इज द ऑल्टरनेटिव नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज x इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2। So this is the correct alternative, that is the alternative number 4. ठीक है, so this is the third question which we have done right now. Now there is another question now I have, and this is in regards to finding the diameter of a wire with the help of a screw gauge. So the question is the pitch of the screw gauge having 50 divisions on circular scale, pitch of screw gauge having on circular scale, इसको मैं CS लिख देता हूँ खाली, pitch of screw gauge having 50 divisions on circular scale is 1 mm. When the two jaws of the screw gauge are in contact with each other, when the two jaws of screw gauge are in contact with each other, the zero of the circular scale lies 6 divisions below the line of graduation. The zero of circular scale lies 6 division below the line of graduation. लाइन ऑफ ग्रेजुएशन कह सकते हो, या आप इसको पिच स्केल का एक्सेस, दैट इज पिच स्केल एक्सेस भी बोल सकते हैं, इसको डेटम लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिविजन बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन. When a wire is placed between the jaws, when a wire is placed between the jaws, three linear scale division are clearly visible, while 31st division on the circular, three linear scale divisions. Three linear division, you can say anyway, third भी लिख सकते हैं. Three linear are clearly visible, and while 31st division on the circular scale, while 31st division on the circular scale, CS यहाँ लिख रहा हूँ मैं, coincide with the reference line, coincide with the
reference line. The question is very big. The diameter of the wire is dia of wire is, first one is there 3.62 mm, B दिया हुआ है 3.5 mm, C दिया हुआ है 3.50 and इसमें लिखा हुआ है 3.5 mm and the last one दिया हुआ है 3.74. ये चार ऑप्शन दिए हुए. सुनो मैं इसको यहाँ रब कर देता हूँ और यहाँ पे इसका आंसर करते हैं. ठीक है. The pitch of a screw gauge having 50 divisions on circular scale is equal to 1 mm. Pitch हमको दिया हुआ है. When the two jaws of screw gauge are in contact with each other, the zero of the circular scale lies 6 divisions below the line of graduation. If the zero of the circular gauge is lying below the line of graduation, then the zero error is what? It is positive. So when the zero error is positive, we will apply negative zero correction. Now zero correction क्या होगा? Is equal to least count into the coinciding circular scale reading. Coinciding circular scale reading. That is that reading which is coinciding with the line of graduation. So ये least count अब हमको least count निकालना है. Least count is equal to pitch, value of pitch divided by the number of divisions on the circular scale. Pitch upon total number of divisions on सर्कुलर स्केल. सो पिच इज इक्वल, पिच कितना है हमारा, यहाँ दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिविजन 50 है. ठीक है. हाँ, तो हमारे हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 और पॉइंट लगाएंगे 0 and 2 mm. ठीक है. तो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज. अब इसलिए हमें लीस्ट काउंट तो पता चल गया. डायमीटर ऑफ वायर क्या होता है? डाया इज विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द मेन स्केल रीडिंग या पिच स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो करेक्शन. बिकॉज यहाँ पे जो जीरो एरर है वो है पॉजिटिव. जब पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे नेगेटिव जीरो करेक्शन. नाउ मेन स्केल रीडिंग यहाँ दिया हुआ है. दैट इज व्हेन द वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉस 3 लीनियर डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल. ठीक है. तो मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी हो गई 3. Circular scale reading है, that is the coinciding, that is 31st division on the circular scale is coinciding with the reference line. So that is the coinciding circular scale reading क्या हुआ, that is equal to 31 and the least count हमारी कितनी आई है 0.02 minus zero correction. Zero correction क्या होगा? Zero correction is equal to LC, least count is equal to 0.02 into the coinciding CS. जब यहाँ देखें आप, when the two jaws of the screw gauge are in contact with each other, the zero of the CS lies 6 division below. That is 6. Yeah, that so it is the zero of the CS is lies 6 division below the line of graduation. Sorry. So यहाँ पर हम लिखेंगे this is the
that is least count into the number of divisions below the line of graduation. Number of divisions on CS, that is on the circular scale. On the circular scale below the line of graduation. ठीक है. सो जीरो करेक्शन हमारा कितना हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू लीस्ट काउंट हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू अगर हम करेंगे तो 12 दैट इज इक्वल टू 0.12 mm है ना. 12 या डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू. सो डायमीटर ऑफ द वायर कितना हो जाएगा, डाया वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 31 दैट इज 62 0.62 0.62 minus 0.12. So answer is 3.62 minus 0.12. Which is equal to 3.5 mm. So the diameter of the wire, this is the correct diameter of the wire. So the correct diameter of the wire will be equal to 3.5 mm, and so our correct answer will be the alternative number C. Okay. So these are the 4 questions which I wanted to discuss with you today. All the 4 questions were different from each other, and all these questions can be asked in your forthcoming NEET examination also. So this is all for today, and in the next session we will be again discussing maybe 3 or 4 questions on the same chapter, and all those 4 questions will again be different from each other. So thank you very much for joining this session, and have a nice day. Bye.